ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 564 और 564 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में है मैवं मंस्थाः यथा कारणे विद्यमानानाम् अपि पारिमाण्डल्यादीनाम् अनारंभकत्वम् एवं चैतन्यस्य अपि इति अस्य अंशस्य समानत्वात्। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है महद दीर्घाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है क्या कि चेतन ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार का जो ब्रह्म समन्वय वही इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्षी बोलता है कि जगत के प्रति चेतन ब्रह्म को कारण नहीं मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि यदि चेतन ब्रह्म जगत के प्रति कारण मानोगे तो ब्रह्म का कार्य जो जगत उसमें भी चेतनता आनी चाहिए। इसलिए कि एक नियम होता है, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। जैसे शुक्ल तंतु का रूप यदि शुक्ल है तो वह कारण तंतु का रूप शुक्ल वह कार्य पट के शुक्ल रूप को उत्पन्न करता है। उस प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न यदि जगत मानोगे, जगत में भी चेतनत्व धर्म आना चाहिए, किंतु जगत में चेतनत्व है नहीं, अतः जगत के प्रति चेतन ब्रह्म कारण मानना उचित नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अर्थात ब्रह्म समन्वय का बाद होता है पूर्व पक्षी की दृष्टि से। किंतु सिद्धांतियों ने उसको उत्तर दिया कि हे पूर्व पक्षी, जिस नियम को लेकर तुम ब्रह्म समन्वय का बात करना चाह रहे हो वह तुम्हारा नियम ही विविचरित है। क्योंकि तुम्हारे ही सिद्धांत में ऐसे बहुत जगह है कि जहाँ पर कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो 2 जगह विचार दिखाया फिर, जैसे कि परमाणु का परिमाण द्वनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है तुम्हारे यहाँ, और द्वनुक का परिमाण त्रसरेणु के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है। अतः तुम्हारे नियम का विचार है, परिमाण तो गुण है, अतः कारण के गुण ने कार्य के गुण को उत्पन्न करना चाहिए था, नहीं करता है, तुम नहीं माना है। अतः नियम का विचार होने से उस विविचरित नियम के द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाद होता है, ऐसा कह नहीं सकते, ये सिद्धांतियों ने कहा। उस पर पूर्व पक्षी ने बोला कि भाई हमारा जो नियम है वह अविविचरित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कारण के गुण कार्य के गुण को आरंभ करते ही है। फिर पूछेंगे फिर उस पूर्व पक्षी को, यदि तुम्हारा नियम अविचरित बोल रहे हो तो क्यों फिर परमाणु के परिमाण ने द्वनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं किया, नहीं करता, ऐसे तुम क्यों नहीं मानते हो? तो उसके लिए उत्तर दिया उसने, पूर्व पक्षी ने क्या उत्तर दिया था कि परमाणु जो कारण है उस परमाणु का परिमाण द्वनुक के परिमाण को इसलिए उत्पन्न नहीं करता है कि क्यों कि द्वनुक में विरोधी परिमाण पहले से बैठा है। द्वनुक का परिमाण है अणुत्व रस्वत्व और परमाणु का परिमाण है पारिमांडल्य। तो पारिमांडल्य परमाणु का परिमाण जो पारिमांडल्य उसने अपने सदृश परिमाण को द्वनुक में उत्पन्न करना चाहिए था, किंतु इसलिए उत्पन्न नहीं करता है कि द्वनुक में विरोधी परिमाण अणुत्व रस्वत्व बैठा हुआ है, अतः उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार द्वनुक कारण है त्रसरेणु कार्य है, तो द्वनुक का परिमाण जो अणुत्व और रस्वत्व उस परिमाण ने त्रिणुक के महत और दीर्घत्व परिमाण को उत्पन्न करना चाहिए, किंतु इसलिए नहीं करता है कि द्वनुक में जो विद्यमान अणुत्व और रस्वत्व परिमाण है उसके विरोधी परिमाण जो महत्व और दीर्घत्व वह त्रिसरेणु में बैठा है, अतः
उस त्रस रेणु में द्युनुक का परिमाण जो कि अनुत्व और रस्वत्व है वह अपने सदृश त्रस रेणु में परिमाण को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि विरोधी परिमाण बैठा हुआ है। ऐसा उस पूर्व पक्षी ने कहा, उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है, तो फिर उसका खंडन अब करना है पुनः। ठीक है ना, लग गया नहीं इतना। तब उसको उत्तर दे रहे अब। हाँ, फिर उसको पूर्व पक्षी बोलता है हमारे यहाँ जो आपने जो दृष्टांत दिया था, पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांती हे वेदांती, तुमने हमारे नियम का विविचार दिखाने के लिए जो दो जगह विविचार स्थल दिखाया वह दोनों भी गलत है, विषम है। अतः उनको लेकर हमारे नियम का विविचार नहीं है, नियम तो साबुत है। अतः चेतन ब्रह्म से यदि जगत उत्पन्न होता है ऐसा मानते हो तो जगत में भी चेतनत्व आना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने अंतिम में कहा। अब नियम का विचार नहीं है और ये सब बात बताई जो पूर्व पक्षी ने, उसका खंडन करना है, अर्थात नियम का विचार उसको दिखाना ही है, जिससे क्या वेदांत समन्वय का बाद नहीं हो पाएगा। तो वो कह रहे अब सिद्धांती माँ एवं मौंस्ताहा इत्यादि पंक्ति से, तो माँ एवं इसके ऊपर लिखे सिद्धांती, सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक, और माँ एवं के पूर्व में एक वाक्य लिख सकते अवतरण के रूप में, कार्यद्रव्यस्य परिमाणान्तराक्रान्तत्वम्, परिमाणांतर आक्रांतत्वम्, परिमाणांतर आक्रांतत्वम् अंगीकृत्य विवक्षितांश साम्यम आह, विवक्षितांश साम्यम आह मैवम इति। विवक्षित अंश साम्यम आह मैवम इति। ठीक, देखो भाई, तो कार्य द्रव्य जो है द्युनुक और त्रसरेणु वगैरह वे परिमाणांतर अन्य परिमाण से, जैसे द्युनुक अनुत्व और रस्वत्व से, त्रेणुक महत्व और दीर्घत्व से आक्रांत है, युक्त है, ऐसा अंगीकार करके विवक्षित अंश में साम्यता दिखा रहे हैं पहले सिद्धांति ग्रंथकार। देखिए माँ एवं मौंस्ता, मतलब ऐसा मत समझो, क्या जी, तो कह रहे आगे, यथा कारणे विद्यमानानाम अपि पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम एवं चैतन्यस्य अपि इति अस्य अंशस्य समानत्व। इतने अंश में तो समानता है ना, बस उतनी हमको लेनी है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। कितने अंश में भाई, कह रहे कि यथा जिस प्रकार कारणे विद्यमानानाम पारिमांडल्यादीनाम, कारण परमाणु, उस परमाणु में विद्यमान परिमाण पारिमांडल्य, तो कारण में विद्यमान जो है पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्व, वो पारिमांडल्य अपने सदृश परिमाण को उत्पन्न नहीं कर रहा है, इतनी तो बात ठीक है कि नहीं। भले कार्य में अन्य परिमाण बैठा हुआ है विरोधी, इसलिए उत्पन्न नहीं कर रहा है, मान लो कोई बात नहीं, किंतु जैसा भी हो परमाणु का जो पारिमांडल्य वो तो उत्पन्न नहीं कर रहा है ना अपने सदृश गुण को, इतनी तो बात ठीक है, इतनी तो मानना ही पड़ेगा ना तुमको पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी बोलेगा हाँ ये तो बात सही है, परमाणु का पारिमांडल्य अपने सदृश पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं कर रहा है, द्युनुक का परिमाण अपने सदृश परिमाण को त्रसरेणु में उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो बोल रहे सिद्धांत बस इतनी बात हमको चाहिए। तो जैसे कारण का गुण, परमाणु का गुण परिमाण पारिमांडल्य, द्युनुक का गुण परिमाण अनुत्व रस्वत्व, वे जैसे अपने सदृश परिमाण को कार्य में उत्पन्न नहीं करते, उस प्रकार हम भी कहेंगे क्या, ब्रह्म का कार्य जगत है तो भी उस ब्रह्म की चेतनता जगत में चेतनता को उत्पन्न नहीं कर रही है। तो बात तो सही हो गई, फिर अंश दृष्टांत दाष्टान्त में साम्यता तो आ ही गई। ये सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। यथा कारणे परमाणु में
विद्यमानानाम अपि पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम। अनारंभकत्व मतलब वो कार्य में अपने सदृश परिमाण को उत्पन्न नहीं कर रहे, अनारंभकत्व उत्पन्न नहीं कर रहे। यह अंश दृष्टांत में एवं चैतन्यस्य अपि, उस प्रकार ब्रह्म में विद्यमान जो चेतनता है वह चेतनता धर्म भी कार्य जगत में अन्य चेतनता को उत्पन्न नहीं करता है। तो बन गया फिर काम। चैतन्यस्य अपि इति अस्य अंशस्य, इतने अंश में समानत्वात् समान है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म कारण है ये मानने में कोई दिक्कत नहीं। ये बात सिद्धांत की हो गई। और आगे न च परिमाणांतराक्रांतत्वम पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वे कारणम। क्यों? प्राक परिमाणांतर आरंभात पारिमांडल्यादीनाम आरंभकत्व उपपत्ते है। ठीक है, तो देखो भाई, न च, तो ये जो न च इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, बाद में शब्दों का अन्वय करेंगे। तो लिखेंगे अंगीकारम त्यजति न च इति। अंगीकारम त्यजति न च इति। ठीक, मतलब अर्थ देखिए भाई। तो पीछे के वाक्य में जो उत्तर दिया है सिद्धांतियों ने, वो कौन बात को मानकर उत्तर दिया है? कार्य द्रव्य अन्य परिमाण से आक्रांत है, युक्त है, इस बात को स्वीकार करके उत्तर दिया पीछे की पंक्ति में अभी अभी। और अब अंगीकारम त्यजति, अर्थात कार्य द्रव्य जो उदाहरण द्युनु और त्रसरेनु अन्य परिमाण से आक्रांत है, इसलिए कारण का परिमाण उसको उत्पन्न नहीं करता। ये जो बताया अभी तक, मतलब स्वीकार करके कि आक्रांत है। अब बोल रहे आक्रांत है नहीं। आक्रांत मतलब युक्त। कौन? कार्य द्रव्य। किससे? अन्य परिमाण से आक्रांत युक्त है। ये जो स्वीकार करके उत्तर दिया पीछे, अब उस स्वीकार का त्याग कर देते हैं। क्या? कि अन्य परिमाण से आक्रांत है ही नहीं है। यदि नहीं है तो कारण के परिमाण से कार्य के परिमाण की उत्पत्ति होनी। शाबाश, कारण के परिमाण से कार्य की परिमाण की उत्पत्ति तो फिर होनी ही चाहिए। क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि कार्य का परिमाण, कार्य जो है वो अन्य परिमाण से आक्रांत है। किंतु अब सिद्धांत क्या कहेंगे? कार्य जो द्युनुक आदि अन्य परिमाण से आक्रांत है नहीं। यदि आक्रांत नहीं है तो कारण के परिमाण ने, द्युनुक के परमाणु के परिमांडल्य आदि ने कार्य के परिमाण को तो उत्पन्न करना ही चाहिए। ये बात आप नहीं कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा है तो तुम्हारे नियम का बाद, और तुम्हारे नियम का बाद है तो उस बाधित नियम से, व्यभिचारित नियम से हमारे समन्वय का बाद नहीं हो सकता। ये बात हो जाएगी। अब सिद्धांति इतनी बात बताना, सिद्धांति को इतनी बात बतानी पड़ेगी क्या? कि हाँ, कार्य अन्य परिमाण से आक्रांत नहीं है। वो कैसे? इस बात को दिखाएंगे। देखिए फिर पहले पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। नचे से आगे, जो नचे से लेकर पंक्ति पढ़ी है ना, तो दो चार शब्द छोड़कर बीच में आया है पारिमांडल्यादि नाम अनारंभकत्वे, मिला शब्द, उसको पहले पकड़ेंगे। फिर पीछे आइए, परिमाणांतर आक्रांतत्वम, आगे कारणम, फिर पीछे शुरू में न च, क्यों? आगे परिमाणांतर आरंभात, पीछे प्राक, आगे पारिमांडल्यादि नाम आरंभकत्व उपपत्ते है। ठीक है, एक एक बात को देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ। तो कह रहे पारिमांडल्यादि नाम अनारंभकत्व है कि नहीं? पारिमांडल्य मतलब परमाणु का परिमाण, वो आरंभक नहीं है, अनारंभक है। अनारंभक के मतलब कार्य के परिमाण को उत्पन्न करता नहीं है। कारण क्या? ये प्रश्न। ठीक है, तो पारिमांडल्यादि नाम अनारंभकत्वे,
क्या परिमाणांतर आक्रांतत्वम कारणम न। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि पारिमांडल्य रूप परिमाण द्वनुक के परिमाण को इसलिए उत्पन्न नहीं करता है कि द्वनुक में विरोधी परिमाण बैठा है, विरोधी परिमाण से आक्रांत युक्त है। किंतु अब सिद्धांती बोल रहे हैं कि पारिमांडल्य आदि के जो है वह कार्य के परिमाण को उत्पन्न क्यों नहीं करते, इसके लिए जो तुमने कारण बताया कि अन्य परिमाण से आक्रांत, वो कोई कारण नहीं है। बोलेंगे क्यों, कैसे, बता रहे। तो पारिमांडल्य आदि नाम अनारंभकत्वे, कार्य के परिमाण को उत्पन्न न करने में परिमाणांतर आक्रांतत्वम, अन्य परिमाण से, द्वनुक का परिमाण उदाहरणार्थ अनुत्व रस्वत्व से आक्रांत है, इस प्रकार से आक्रांतत्वम कारणम न, ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण क्या, तो करे परिमाणांतरारंभात प्राक पारिमांडल्यादि नाम आरंभकत्व उपपत्ति है। ये तो दे रहे। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमाणु और द्वनुक सामने आया, दो परमाणु मिलकर बनता है द्वनुक, ठीक। परमाणु का परिमाण है पारिमांडल्य और नियम है उनका वैशेषिकों का क्या, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। यह कारण है परमाणु, कार्य है द्वनुक और परिमाण यह एक गुण है। तो परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य, उसने द्वनुक के परिमाण को उत्पन्न करना चाहिए, किंतु वो वैशेषिक लोग इस बात को मानते नहीं है, द्वनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है। बोलेंगे क्यों उत्पन्न नहीं करता है, तो उन्होंने जो उत्तर दिया है, कारण बताया था, वो कारण सही नहीं है। उन्होंने कारण यह बताया था कि द्वनुक में द्वनुक आक्रांत युक्त है अन्य परिमाण से, किंतु उसको पूछेंगे वैशेषिकों को कि अरे भाई दो परमाणु मिल गए, एकत्र आ गए तो द्वनुक उत्पन्न हुआ, बराबर। तो नया द्रव्य उत्पन्न हुआ, कौन सा, द्वनुक। अब उस द्वनुक में वो क्या कहता है पूर्व पक्षी, अनुत्व और रस्वत्व नाम का परिमाण बैठा है, अतः पारिमांडल्य अपने सदृश परिमाण को उत्पन्न नहीं करता। किंतु उसको पूछेंगे अरे भाई दो परमाणु मिलने पर जब द्वनुक बना, तो द्वनुक जिस समय बना उसी समय उसमें अनुत्व रस्वत्व है क्या, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, उनका ही एक नियम है। क्या नियम है, हाँ, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, उनका ही नियम है वैशेषिकों का कि उत्पन्नम द्रव्यम, कोई भी द्रव्य जब उत्पन्न होता है तो वह द्रव्य एक क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होता है। जब परमाणु दो मिल गए और द्वनुक उत्पन्न हुआ तो एक क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, उसमें न कोई गुण है न कोई क्रिया है, अर्थात उसमें अनुत्व और रस्वत्व पहले क्षण में है नहीं है, बाद में आएंगे। तो जब पहले क्षण में है नहीं तो उसी समय परमाणु के परिमाण ने, परमाणु का परिमाण जो पारिमांडल्य, उसने द्वनुक में क्या, पारिमांडल्य को उत्पन्न कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो आक्रांत है नहीं, द्वनुक अन्य परिमाण से, अनुत्व से आक्रांत है नहीं है, उत्पन्न कर देना चाहिए। क्यों नहीं उत्पन्न करता है फिर? इसलिए तुम ये तो नहीं कर सकते ना कि अन्य परिमाण से आक्रांत इसी से उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि अन्य परिमाण से आक्रांत है ही नहीं ना उस समय, वो तो अन्य परिमाण तो बाद में आ रहा है ना। तो कहा है, तो कहा तुम्हारा नियम रह गया फिर, ये बात लगे। पंक्ति लिखिए, पारिमांडल्यादि नाम अनारंभकत्वे परिमाणांतर आक्रांतत्व कारणम न च। क्यों, आगे परिमाणांतर आरंभा, परिमाणांतर मतलब जैसे द्वनुक में अनुत्व और रस्वत्व, ये परिमाणांतर हुआ। परिमाण और आरंभ मतलब उसकी उत्पत्ति, तो अनुत्व और रस्वत्व की उत्पत्ति होने के पहले ही परिमाणांतर आरंभात प्राक, पहले ही क्या, पारिमांडल्यादि नाम आरंभकत्व उपपत्ति है। पारिमांडल्य में आरंभकत्व उत्पत्ति कर देना, ये तो उत्पन्न हो जाता है, तो उत्पन्न कर देना चाहिए फिर उसने, तो नहीं कर रहा है। अतः कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते नियम ही तुम्हारा बाधित है।
ये कह दिया सिद्धांति ने उस पूर्व पक्षी को। उपपत्ते है लग गया ना, तो ये जो है ना अंतिम आया ना आरंभकत्व उपपत्ते है इत्यादि, उस पंक्ति के ऊपर एक टिप्पणी लिख लेंगे। लिखते हैं उत्पन्नम ही परिमाणांतरम विरोधी भवति अर्धविराम तदुत्पत्ते प्राग विरोधी अभावात द्यनु के पारिमांडल्यारंभ किम न स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो अर्थ उत्पन्नम ही परिमाणांतरम विरोधी भवति। जब अन्य परिमाण कार्य में द्यनुकादि में यदि उत्पन्न रहेगा तो वो विरोधी होगा ना। जैसे द्यनुक में अनुत्व रस्वत्व जब उत्पन्न होगा तब विरोधी होगा, जब तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब विरोधी कैसा होगा, फिर नहीं होगा। तो वही करे उत्पन्न में परिमाणांतरम विरोधी भवति तद उत्पत्ते प्राग, वह विरोधी परिमाण उत्पन्न होने के पहले उत्पत्ते प्राग विरोधी अभावात, विरोधी है नहीं, वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, विरोधी अभावात ऐसी स्थिति में उस द्यनुक में पारिमांडल्यारंभ परमाणु के पारिमंडल के द्वारा पारिमांडली नाम का परिमाण उत्पन्न होना चाहिए था द्यनुक में। किम न स्यात्, होना चाहिए, क्यों नहीं होता है फिर बताओ। ये सिद्धांति ने कह दिया पूर्व पक्षी को, अर्थात पूर्व पक्षी के नियम का ये विचार है, ये बात सिद्ध हुई। ठीक, आगे चलिए। आरब्धमपि कार्यद्रव्यम प्राक् गुणारंभात् क्षणमात्रम अगुणम तिष्ठति इति अभ्युपगमात्। ठीक है जी, चलिए। तो आरब्धम अपि इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु विरोधी परिमाणेन सह, विरोधी परिमाणेन सह एव द्रव्यम जायते इति अतः आह आरब्धम इति। ठीक है, देखो यार, ननु विरोधी परिमाणेन सह एव द्रव्यम जायते। कदाचित कोई बोलेगा कि द्यनुक आदि जो द्रव्य है ना वो विरोधी परिमाण के साथ साथ उत्पन्न होता है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा कोई शंका करेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि वैशेषिक नहीं है, कोई सिद्धांत है नहीं क्या कि साथ साथ ही द्रव्य उत्पत्ति के काल में ही गुण उत्पन्न हो, ऐसा उनका नियम नहीं है। वही कह रहे आरब्धमपि कार्य द्रव्यम प्राग गुणारंभात्। थोड़ा सा अन्वय कैसे करेंगे, आरब्धमपि कार्य द्रव्यम गुणारंभात् प्राग क्षण मात्रम अगुणम तिष्ठति इति अभ्युपगमात्। देखो भाई अर्थ, आरब्धम कार्य द्रव्यम, आरब्धम का अर्थ लिखिए उत्पन्नम। उत्पन्नम मतलब उत्पन्न हुआ कार्य द्रव्य। ठीक है ना, आगे गुणारंभात् प्राग, आरंभ शब्द का अर्थ उत्पत्ति, गुणारंभात् मतलब गुण उत्पन्न होने के पहले। क्षणम एक क्षण भर के लिए क्यों न हो, क्षण मात्रम एक क्षण भर। अगुणम तिष्ठति, अगुणम कौन अगुण रहता है, कार्य द्रव्य। उत्पन्न हुआ कार्य द्रव्य
गुण उत्पन्न होने के पहले क्षण मात्र, एक क्षण भर अगुण, अगुण का अर्थ होता है निर्गुण, गुण रहित, तिष्ठति इति अभ्युपगमात, ऐसा उन्होंने ही स्वीकार किया है। और यदि साथ साथ उत्पत्ति मानेंगे तो उनका आप सिद्धांत हो जाएगा फिर, क्योंकि नैयायिकों ने और वैशेषिकों ने द्रव्य और गुण उनकी साथ साथ उत्पत्ति मानी नहीं है कि नहीं? साथ साथ उत्पत्ति मानेंगे, दूसरी बात कार्य कारण भाव भी उनमें नहीं रहेगा फिर, जबकि गुण के प्रति गुणी क्या होता है, कारण होता है। ये सब बात आगे चलिए। न च परिमाणांतरारंभे व्यग्राणी पारिमांडल्यादीनि इति अतः स्वसमान जातीयम परिमाणांतरम नारभन्ते। ठीक है, अब देखो भाई, दूसरी शक्ल लड़ाने का प्रयास करता है पूर्व पक्षी, है कि नहीं? एक बात तो उसकी खंडित हो गई। क्या, कौन बात खंडित हो गई? कि कार्य द्रव्य विरोधी परिमाण से आक्रांत है, इसलिए कारण का परिमाण उस कार्य के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता। ये जो उन्होंने कहने का प्रयास किया उसका तो खंडन हुआ। अब दूसरी शक्ल लड़ा रहा है, वो क्या करता है देखिए। न च इत्यादि जो पंक्ति पढ़ी मैंने अभी, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। ठीक है, अनुत्व अनुत्वारंभे प्रारंभे अनुत्वारंभे व्यग्रत्वात् पारिमांडल्यादेः स्वसमान गुण अनारंभकत्वम् इति आशंक्य निषेधति न च इति। ठीक, देखो भैया, अनुत्वाद्यारंभे, अनुत्वादि आदि से रस्वत्व, अवतरण में क्या लिखा शुरू में? प्रारंभ की अपेक्षा ऐसे लिखिए अनुत्वाद्यारंभे, अनुत्वादि आरंभे, ऐसा। अनुत्वाद्यारंभे मतलब क्या? अनुत्व मतलब द्योनुक का परिमाण, अनुत्व आदि शब्द से रस्वत्व, अनुत्व रस्वत्व आदि जो द्योनुक का परिमाण है उसके उत्पत्ति में व्यग्रत्वात्, व्यग्र है, व्यस्त है, कौन? पारिमांडल्य। तो पारिमांडल्यादि तो स्व समान गुण अनारंभकत्व, इसलिए अपने समान गुण को उत्पन्न नहीं करता है पारिमांडल्य। ठीक, अभिप्राय ध्यान दीजिए पुनः एक बार, क्या? परमाणु और द्योनुक। तो प्रश्न यह है कि परमाणु का परिमाण जो पारिमांडल्य, वह द्योनुक में अपने सदृश पारिमांडल्य को उत्पन्न क्यों नहीं करता? ये सिद्धांति का प्रश्न है पूर्व पक्षी के प्रति, क्योंकि तुम्हारा ही नियम है, कारण के गुण कार्य के गुण को आरंभ करते हैं, और नियम का तो विचार है, क्यों नहीं करता फिर बताओ। तब पूर्व पक्षी अब बोल रहा है क्या? परमाणु का परिमाण जो पारिमांडल्य है वह द्योनुक में अपने सदृश पारिमांडल्य को उत्पन्न इसलिए नहीं करता, क्यों? कि द्योनुक में जो परिमाण है अनुत्व रस्वत्व आदि, उसको उत्पन्न करने में लगा हुआ है कौन? हाँ, परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य। तो परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य किसमें व्यग्र है, किसमें लगा हुआ है? अनुत्व रस्वत्व को उत्पन्न करने में लगा हुआ है, उसमें वो अड़ गया, उस काम में लग गया। अतः वो बेचारा कौन? परमाणु का पारिमांडल्य द्योनुक में पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है आप कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, किंतु उसका भी निराकरण करेंगे। पंक्ति देखिए फिर, अवतरणिका में लिखा है ना, उसको पुनः अवतरणिका को अर्थ देख लीजिए। अनुत्वादि आरंभे व्यग्रत्वात्, द्योनुक का परिमाण जो अनुत्व रस्वत्व है उसको उत्पन्न करने में व्यग्र होने से, व्यस्त होने से
पारिमांडल्याधिक स्व समान गुण अनारंभकत्व, अपने समान गुण पारिमांडल्य को उत्पन्न करते नहीं, अनारंभकत्व इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका करता है वो तो निषेधति, उसका निषेध कर रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न च परिमाणांतरारंभे व्यग्राणे पारिमांडल्यादीनि इति अतः स्वसमान जातीयम परिमाणांतरम नारभन्ते। क्यों? परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात्, ये निषेध के लिए हेतु दिया है। तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। तो च दूसरा ही शब्द है ना, च, फिर पुनः दो शब्द छोड़कर आगे पारिमांडल्यादीनि, पीछे परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी, आगे इति अतः स्वसमान जातीयम परिमाणांतरम नारभन्ते, फिर शुरू का न, क्यों आगे दे रहे, फिर परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्वाभ्युपगमात्। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। च और पारिमांडल्यादीनि, परमाणु का परिमाण पारिमांडल्यादीनि, पारिमांडल्यादीनि आदि शब्द से क्या लेंगे? पारिमांडल्यादीनि, द्वनुक का परिमाण अनुत्वरस्वत्व वो भी लेंगे, क्योंकि वो भी त्रसरेणु के परिमाण को उत्पन्न करता नहीं है। ठीक है, दो उदाहरण है ना साथ साथ। तो देखो भाई, पारिमांडल्यादीनि परिमाणांतर आरंभे, परिमाणांतर अन्य परिमाण, कौन सा परिमाण? हाँ, द्वनुक का परिमाण जो अनुत्व रस्वत्व, उसको उत्पन्न करने में, आरंभे उत्पन्न करने में व्यग्राणी है कि नहीं? व्यग्राणी, कानि व्यग्राणी? हाँ, पारिमांडल्यादीनि व्यग्राणी, व्यग्र है व्यस्त है किसमें? परिमाणांतर आरंभे। जैसे कि परमाणु का पारिमांडल्य व्यग्र है किसमें? अनुत्वर सत्व को उत्पन्न करने में। ठीक उसी प्रकार हाँ, द्वनुक का परिमाण जो अनुत्व और रस्वत्व वह भी व्यग्र है किसमें? त्रसरेणु का परिमाण जो महत्व दीर्घत्व को उत्पन्न करने में। इसलिए पारिमांडल्य हाँ, अपने समान जातीय पारिमांडल्य को द्वनुक में उत्पन्न करता नहीं। इसलिए द्वनुक का परिमाण अनुत्वरस्वत्व अपने सदृश परिमाण को त्रसरेणु में उत्पन्न करता नहीं। क्यों? परिमाणांतर के उत्पन्न करने में वो व्यग्र है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही नहीं? पूर्व पक्षी की पंक्ति देखिए भाई। च पारिमांडल्यादीनि परिमाणांतर आरंभे, अन्य परिमाण को उत्पन्न करने में, जैसे द्वनुक का परिमाण अनुत्वरस्वत्व को उत्पन्न करने में व्यग्राणी, व्यग्र है, व्यस्त है। और व्यग्र होने के कारण, व्यस्त होने के कारण, उसमें अड़क गए के कारण, अड़क जाने के कारण, इति अतः, इसलिए स्व समान जातीयम परिमाणांतरम, अपने समान जातीय अन्य परिमाण को द्वनुक में पारिमांडल्य को परिमाणांतरम नारवंते, उत्पन्न नहीं करते। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कर रहे हैं ना, बाकी के आरंभ में आया था ना, ये नहीं कह सकते हो। क्यों? हेतु दे रहे सिद्धांति, परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्वाभ्युपगमात्। परिमाणांतरस्य, परिमाणांतरस्य अन्य परिमाण, जैसे द्वनुक का परिमाण जो अनुत्वरस्वत्व। ध्यान दीजिए सिद्धांत क्या उत्तर दे रहे, ध्यान दीजिए। द्वनुक का परिमाण कौन है? अनुत्व रस्वत्व, बराबर। उस अनुत्व रस्वत्व को उत्पन्न करने में व्यग्र परमाणु का पारिमांडल्य तब माना जाएगा जब उस अनुत्व रस्वत्व के प्रति कारण
पारिमांडल्य को माना जाएगा। अनुत्वरस्वत्व नाम का जो परिमाण है ना द्योनुक में, उसके लिए कारण यदि पारिमांडल्य होता तब कह पाते क्या कि पारिमांडल्य व्यग्र है उसको उत्पन्न करने में, किंतु द्योनुक का परिमाण जो अनुत्वरस्वत्व उसका कारण पारिमांडल्य को माना ही नहीं है, अन्य किसी चीज को माना है, और जिसको माना है वो व्यग्र रहेगा ना, पारिमांडल्य काय को व्यग्र रहेगा अनुत्वरस्वत्व को उत्पन्न करने में, ठीक है ना। तो द्योनुक में विद्यमान जो अनुत्वरस्वत्व है उसको उत्पन्न करने में व्यग्र कौन हो सकता है? हाँ, जो द्योनुक के अनुत्वरस्वत्व के लिए कारण माना है, कौन कारण माना है? परमाणुगत संख्या। तो संख्या हो सकती है व्यग्र अनुत्वरस्वत्व को उत्पन्न करने में, पारिमांडल्य क्यों होगा जबकि वो पारिमांडल्य उसके लिए कारण माना ही नहीं है। बात लग रही कि नहीं? बहुत अच्छी बात चल रही है। क्या पूर्व पक्षी का कहना क्या था कि पारिमांडल्य अरे भाई उस काम में अड़क गया इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, पारिमांडल्य किस काम में अड़क गया भाई? आओ द्योनुक का जो परिमाण है ना अनुत्वरस्वत्व द्योनुक का, उसको उत्पन्न करने में लग गया। वो कौन? पारिमांडल्य। इसीलिए पारिमांडल्य क्या नहीं करता? अपने सदृश पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं करता। ये कहा किसने? पूर्व पक्षी ने। बराबर है कि नहीं? फिर उसका सिद्धांति ने खंडन किया। क्या? अरे पगले पूर्व पक्षी, वो पारिमांडल्य उस द्योनुक के अनुत्वरस्वत्व को उत्पन्न करने में व्यग्र तब माना जाएगा जब उस अनुत्वरस्वत्व के प्रति पारिमांडल्य को कारण मानेंगे। किंतु द्योनुक का परिमाण जो अनुत्वरस्वत्व उसके प्रति पारिमांडल्य कारण माना है क्या? तुमने ही नहीं माना है, तो क्यों उसमें व्यग्र रहेगा? वो व्यग्र वो हो सकता है कौन? हाँ, अनुत्वरस्वत्व के प्रति जो कारण माना है। कौन कारण माना है? परमाणुगत संख्या। वो व्यग्र हो सकती है, पारिमांडल्य नहीं होगा। और यदि पारिमांडल्य उस परिमाणांतर में अन्य परिमाण की उत्पत्ति में अनुत्वरस्वत्व के उत्पत्ति में व्यग्र यदि नहीं है पारिमांडल्य, तो उस पारिमांडल्य ने क्या करना चाहिए? अपने सदृश पारिमांडल्य को उत्पन्न करना चाहिए। नहीं करता है। नहीं करता है मतलब कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। इस नियम का भी विचार, और इस नियम का यदि विचार है तो हमारे लिए क्यों तुम बोल रहे हो कि ब्रह्म यदि कारण है तो उस जगत में चेतनता आनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं। ये बात पंक्ति लग रही? पंक्ति देखिए, परिमाणांतरस्य, मिला ना पंक्ति? परिमाणांतर से मतलब द्योनुक का परिमाण जो अनुत्वरस्वत्व उसके लिए तो अन्य हेतुत्व, अन्य हेतु माना है। अन्य हेतु कौन मानता है? माना है कारणगत संख्या। अन्य हेतु तो अभ्युपगमात स्वीकारात, इसलिए उसमें वो व्यग्र है ये बोल नहीं सकता। लग गया जी? इस बात का भी खंडन कर दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का। लग गया? चलिए आगे। कारण बहुत्वात् कारण महत्वात् प्रचय विशेषाच्च महत् तद विपरीतम अणु। ठीक है ना? ये सब सूत्र आ रहे हैं। अब तो वैशेषिकों के सूत्र है, लेकिन बीच में क्यों आ रहे? क्या काम है उनका यहाँ पर? तो देखो भाई, तो ये जो सूत्र है ना कारणत्व बहुत्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, तब समझ में आएगा क्यों आ रहे वो सूत्र। अन्य हेतुकत्वे अन्य हेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति। सूत्राणि उदाहरति कारण इति। ठीक है, देखिए भाई, अन्य हेतुकत्वे, ठीक, ध्यान दीजिए। तो द्योनुक का परिमाण जो अनुत्वरस्वत्व उसके उत्पत्ति में हेतु अन्य ही है। उसी प्रकार त्रसरेणु का परिमाण जो महत्व और दीर्घत्व उसके उत्पत्ति में भी कारण अन्य ही है। अन्य मतलब कारण का परिमाण नहीं है। त्रसरेणु का कारण द्योनुक, उस द्योनुक का परिमाण त्रसरेणु के परिमाण के लिए कारण नहीं है, तो अन्य ही कारण है। तो अन्य कारण बताए, वो कैसे कहा बताया है? तो उन्हीं शास्त्र के वैशेषिकों के यहाँ ही बताया सूत्र में, इसलिए सूत्र दे रहे 2-3 सूत्र।
तो एक एक सूत्रों का अर्थ हम देखेंगे। तो पहला सूत्र कह रहा है कारण बहुत्वात्, कारण महत्वात्, प्रचय विशेषात् महत्। महत् अर्थात महत् नाम का गुण, महत्व, उसके उत्पत्ति में कारण तीन होते हैं। एक होता है कारण बहुत्व, दूसरा होता है कारण महत्व, और तीसरा होता है प्रचय विशेष। ठीक है, ये महत्व के प्रति कारण होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, तो उस पर उस सूत्र के ऊपर हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है ना, बाद में दूसरा सूत्र आएगा, फिर वो सब कुल मिलाकर संगति बिठाएंगे। तो चलिए, ये जो सूत्र है वैशेषिकों का, उस पर लिखते टिप्पणी। महत् परिमाण उत्पत्ते है, महत् परिमाणोत्पत्ते है, महत् परिमाणोत्पत्ते है कारण त्रयम्, कारण त्रयम् सूत्रे उक्तम भवति, सूत्रे उक्तम भवति। पूर्णविराम। तथा ही नंबर 1 कारण बहुत्वात्, कारण बहुत्वात् बराबर कारणानाम द्यनुकानाम बहुत्वात्, कारणानाम द्यनुकानाम बहुत्वात्। कौंस में लिखिए, 3 द्यनुक से, 3 द्यनुक से अर्थात बहुत कारण बहुत्व संख्या से, अर्थात कारण बहुत संख्या से। कौंस बंद। आगे, त्रेणु के महत्वम जायते, त्रेणु के महत्वम जायते। पूर्ण विराम। नंबर 2 कारण महत्वात्, कारण महत्वात् बराबर कारणस्य मृदः, कारणस्य मृदः महत्वात् कार्ये घटे, कार्ये घटे महत्वम जायते, महत्वम जायते। पूर्ण विराम। नंबर 3 प्रचय विशेषात्, प्रचय विशेषात् बराबर अवयवानाम, अवयवानाम शिथिल संयोग विशेषात्, शिथिल संयोग विशेषात्। कौंस में लिखिए, प्रचयः बराबर, प्रचयः बराबर शिथिल संयोग, शिथिल संयोग। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे, अपि महत्वम जायते, अपि महत्वम जायते। पूर्ण विराम। यथा, यथा द्वितुल पिंडारब्धे, द्वितुल पिंडारब्धे अतिस्थूल तूल, अतिस्थूल तूल पिंडे, अतिस्थूल तूल पिंडे प्रचयात्, प्रचयात् बराबर अवयव संयोग विशेषात्, अवयव संयोग विशेषात् महत्वम जायते, महत्वम जायते। कौंस में लिखिए, 2 तूल पिंडों से, 2
स्थूल पिंडों से आरब्ध अति स्थूल पिंड में, अति स्थूल तूल पिंड में, अति स्थूल तूल पिंड में प्रचय से बराबर अवयवों के संयोग विशेष से, अवयवों के संयोग विशेष से महत्व उत्पन्न होता है, महत्व उत्पन्न होता है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे अस्मिन् सूत्रे द्युनुक परिमाणस्य कंस में लिखिए अनुपरिमाणस्य कंस बंद। आगे पारिमांडल्यस्य च कंस में लिखिए परमाणु परिमाणस्य कंस बंद। आगे महत् परिमाणम प्रति कारणम नोक्तम भवति, नोक्तम न उक्तम भवति इति। नोक्तम भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो महत् परिमाणोत्पत्ति कारण त्रय, महत् परिमाण की उत्पत्ति के लिए 3 कारण माने गए हैं सूत्र में। उसमें पहला है कारण बहुत्वात्, कारण बहुत होता है मतलब संख्या बहुत होती है कारणों की, तो भी उससे महत्व उत्पन्न होता है, महत् नाम का परिमाण। तो वही कह रहे कारणानाम, उदाहरण दे रहे कारणानाम द्युनुकानाम बहुत्वात्, द्युनुक कारण है तो 3 द्युनुक जब एकत्र आते हैं तब त्रसरेणु उत्पन्न होता है, और त्रसरेणु में महत् परिमाण नाम का गुण उत्पन्न होता है। उस त्रसरेणु में उत्पन्न होने वाला जो महत् परिमाण नाम का गुण, उसके प्रति कारण कौन बताया? द्युनुकगत संख्या, उसमें संख्या कारण बताइए। ठीक है ना, द्युनुक के परिमाण को कारण तो महत्व के प्रति नहीं बताया। लगा? चलिए, तो कारणानाम द्युनुकानाम बहुत्वात् मतलब 3 द्युनुक से अर्थात कारण बहुत्व संख्या से त्रिणुक के महत्वम जायते, महत्व उत्पन्न होता है। तो त्रिणुक में उत्पन्न होने वाले महत्व के प्रति कारण द्युनुक का परिमाण नहीं बताया, अपितु संख्या बताई, बहुत्व बताया। ठीक, अच्छा, कारण महत्वात्, कारण के महत्व से भी कार्य में महत्व उत्पन्न होता है। उदाहरण, कारण है मिट्टी, कार्य है घट, तो मिट्टी में महत् नाम का गुण है, अतः कार्य जो घट उसमें भी महत्व नाम का परिमाण उत्पन्न होता है। कारणस्य मृदः महत्वात्, कारण मिट्टी में महत्व होने से कार्य जो घट उसमें भी महत्व नाम का गुण उत्पन्न होता है। ये दूसरा उदाहरण। अच्छा, तीसरा उदाहरण दिया महत्व के प्रति कारण बताने के लिए प्रचय विशेषात्। तो वह करे प्रचय का मतलब होता है, प्रचय विशेष का मतलब है अवयवानाम शिथिल संयोग विशेषात्। प्रचय मतलब शिथिल संयोग, अवयवों का शिथिल संयोग, उससे भी महत् परिमाण उत्पन्न होता है। वो कैसे? तो उदाहरण बता रहे हैं। प्रचय शब्द का अर्थ शिथिल संयोग। देखो भाई, तो द्वितिल पिंडारंभे, जैसे तुल, तुल पिंड 2 लिए, तुल कहते किसको? करपास, कापूस है कि नहीं? वो करपास होते कि नहीं, कापूस, तुल पिंड लिया, छोटे छोटे सब गट्टे लिए, फिर उसको लेने के बाद उसको ऐसे खोल दिया, ऐसा अलग 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 पिंजना उसको बोलते हैं ना, अलग अलग कर दिया ऐसा, तो बहुत बड़ा दिखता है वो फिर बाद में। तो पहले क्या था? कम था, महत् परिमाण उसमें नहीं था, अधिक महत् परिमाण नहीं था। अब महत् परिमाण दिखने लगा, क्यों? शिथिल संयोग हुआ उनमें, है कि नहीं? तो शिथिल संयोग से भी महत् परिमाण उत्पन्न होता है। इसके लिए उदाहरण तो वही कह रहे हैं, द्वितुल पिंडारंभे आरब्धे, 2 तुल पिंडों से आरब्ध उत्पन्न हुआ, अति स्थूल तुल पिंड में
प्रचय से अर्थात अवयव संयोग के विशेष से महत् परिमाण उत्पन्न होता है, महत्वम जायते। वही अर्थ लिख दिया आपको। दो तूल पिंडों से आरब्ध उत्पन्न हुआ जो अति स्थूल पिंड उसमें प्रचय से अर्थ अवयवों के संयोग विशेष से महत्व उत्पन्न होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर इस सूत्र में क्या बात कही गई? तो महत्व के प्रति 3 कारण बताए, उससे सिद्ध क्या हुआ वो बता रहे अंतिम में। अस्मिन् सूत्रे द्युनुक परिमाणस्य पारिमांडल्यस्य च, द्युनुक का परिमाण वो महत्व के लिए कारण नहीं बताया। त्रिनुक में महत्व आया, किंतु उस त्रिनुक में उत्पन्न हुआ जो महत्व उसके प्रति कारण द्युनुक के परिमाण को बताया क्या? नहीं बताया, संख्या को बताया। ठीक है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं लिखा कि महत् परिमाण के प्रति कारण अनुत्व रसवत्व भी होता है। ऐसा यदि लिखा होता तब मानते क्या द्युनुक का परिमाण महत्व के प्रति कारण है, किंतु ऐसा बताया नहीं है। महत्व के प्रति कारण 3 बताए, उस 3 में नहीं आता है कौन? द्युनुक का परिमाण, अनुत्व रसवत्व, अतः कारण नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर पारिमांडल्य को कारण बताया क्या महत्व के प्रति? उसको भी नहीं बताया, क्योंकि महत्व के प्रति 3 कारण बताए, उन 3 कारणों में पारिमांडल्य नहीं आता है, अतः महत्व के प्रति कारण नहीं है कौन? पारिमांडल्य भी नहीं है। वही पारिमांडल्यस्य च महत् परिमाणम प्रति कारणम नोक्तम भवति, कारण बताया नहीं है। लग गया जी? चलिए, अब ये सब सूत्रों में बताया, और एक सूत्र आ रहा है आगे। हाँ, और 2 सूत्र आ रहे हैं तो क्रमशः, तो एक सूत्र हो गया, अब दूसरा देखिए, तद विपरीतम अनु, ये एक सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है 7:1-10। तो ये सूत्र आ रहा है ना, तो इस सूत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण तद इत्यादि के पहले, तो महत्व विरुद्धम अनुत्वम, महत्व विरुद्धम अनुत्वम परमाणुगत द्वित्व संख्यया, परमाणुगत द्वित्व संख्यया द्यनुके भवति, भवति या जायते इति आह तद इति। ठीक है, अर्थ देखिए, महत्व विरुद्धम अनुत्व, महत्व इस परिमाण से, इस गुण से विरुद्ध गुण है अनुत्व, और वो अनुत्व कहाँ? परमाणुगत अनुत्व जो है द्युनुक में, वो किससे उत्पन्न होता है? परमाणुगत द्वित्व संख्या, परमाणुगत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होता है अनुत्व, द्युनुक में अनुत्व है कि भवती, इस बात को बता रहे हैं इस सूत्र में। तद विपरीतम अनु, है कि नहीं? तद विपरीतम मतलब क्या? ऊपर जो बताया ना, महत्व के प्रति कारण, उससे विपरीत है कारण अनुत्व की उत्पत्ति में। द्युनुक में परिमाण है अनुत्व, उसकी उत्पत्ति में कारण कौन? परमाणुओं में विद्यमान संख्या। ये बताया, संख्या को कारण बताया, फिर लगे कि नहीं? हाँ, तो ये जो सूत्र है ना, तद विपरीतम अनु, उस पर भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। द्युनुक गतम अनुपरिमाणम, द्युनुक गतम अनुपरिमाणम परमाणुगत द्वित्व संख्यया, परमाणुगत द्वित्व संख्यया जायते इत्यर्थः, जायते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अत्र कारण परमाणुओ, कारण परमाणुओ द्वित्वम भवति, द्वित्वम भवति, अर्धविराम। न तु बहुत्वम, न तु बहुत्वम, अर्धविराम। तथा च न तत्र महत्वम,
न तत्र महत्वम अर्धविराम तथा च तत्र न अवयवाः अर्धविराम अतः प्रचयः अपि नास्ति। अतः प्रचयः अपि नास्ति पूर्णविराम। आगे अस्मिन् सूत्रे अनुपरिमाणम पारिमांडल्या जायते इति न उक्तम भवति नोक्तम भवति पूर्ण विराम। कौंस में लिखे महत्व के तीन कारणों से विपरीत कारण से अनुपरिमाण का कारण बताया है। अनुपरिमाण का कारण बताया है पूर्ण विराम। ठीक है, कौंस बंद। और देखिए भाई, द्वनुकगतम अनुपरिमाणम, द्वनुक में विद्यमान जो अनुपरिमाण है वह परमाणुगत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत। अत्र कारण परमाणु हो द्वित्वम भवति, कारण जो परमाणु द्वनुक के प्रति कारण है परमाणु, उस परमाणु दो परमाणु मिलकर द्वनुक होता है, तो उन कारण परमाणुओं में द्वित्व है कि नहीं? अर्थात संख्या बहुत्व नहीं है, दो से आगे संख्या रहती तब वो आता है क्या बहुत्व। यदि बहुत्व होता तो परमाणुओं में यदि बहुत्व होता तो द्वनुक में महत्व उत्पन्न होता, किंतु द्वनुक में महत्व इसलिए उत्पन्न नहीं हो रहा है कि उसका कारण जो परमाणु उसमें द्वित्व है, बहुत्व नहीं है, द्वित्व है। अच्छा, द्वित्व है, द्वित्वम न तो बहुत्वम, बहुत्व नहीं है। तथा च न तत्र महत्वम, अच्छा महत्व होता परमाणुओं में तो द्वनुक में महत्व उत्पन्न होता, किंतु परमाणु में महत्व भी नहीं है। ठीक। तथा च न तत्र अवयव, उस परमाणु के कोई अवयव भी नहीं है कि जिस अवयव का प्रचय हो जाता, शिथिल संयोग हो जाता, जिससे महत्व आता, वो भी नहीं है। न च तत्र तथा च तत्र न अवयव अतः प्रचय अपि नास्ति। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, अस्मिन् सूत्रे अनुपरिमाणम पारिमांडल्य जायते इति न उक्तम भवति। अनुपरिमाण जो द्वनुक का परिमाण है वह पारिमांडल्य से उत्पन्न होता है, यह नहीं बताया। अर्थात पारिमांडल्य से द्वनुक का परिमाण उत्पन्न होता है ऐसा बताया नहीं। फिर किसको बताया है? विपरीत संख्या को बताया है। वही कह रहे, महत्व के तीन कारणों से विपरीत कारण अनु परिमाण का कारण बताया है। ठीक है ना, अर्थात वो संख्या आ जाती है। ठीक, चलिए मूल में तद विपरीतम अनु लग गया जी। हाँ, तो कुल मिलाकर क्या बात हो गई? अभी तक बात क्या चल रही थी? तो परिमाणांतर से अन्य हेतु तो अभ्युपगमत आया था ना पीछे अभी भी, कि अन्य परिमाण का हेतु अन्य है। अन्य परिमाण का मतलब द्वनुक के परिमाण जो अनुत्व और महत्व, द्वनुक का परिमाण जो अनुत्व और ह्रस्वत्व, उसका कारण अन्य है, पारिमांडल्य नहीं। ठीक है, परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य नहीं है, संख्या है। उसी प्रकार त्रसरेणु का परिमाण जो महत्व और दीर्घत्व, उसका कारण भी द्वनुक का परिमाण नहीं बताया गया, अन्य ही कारण बताया गया है कि नहीं? द्वनुक का परिमाण कारण नहीं है, किसके लिए? त्रसरेणु के परिमाण के लिए, है कि नहीं? ध्यान दीजिए थोड़े सा, एक के ऊपर एक बात अवलंबन होती है कि नहीं? तो ये बात बताने से क्या सिद्ध हुआ? जो पूर्व पक्षी बोला था उसकी बात खंडित हुई।
पूर्व पक्षी क्या बोला था? पारिमांडल्य स्वसमान परिमाण को उत्पन्न नहीं करता, हाँ, अपने समान परिमाण को उत्पन्न नहीं करता। इसलिए नहीं करता है कि अन्य परिमाण की उत्पत्ति में वो व्यग्र है। ठीक है, किंतु उसको उत्तर दिया, अरे बाबा कि अन्य परिमाण की उत्पत्ति में व्यग्र परिमंडल को तुम मान ही नहीं सकते ना, क्योंकि उस अन्य परिमाण के लिए कारण पारिमंडल को माना ही नहीं है, अन्य को माना है। उसी प्रकार त्रसरेणु के जो महत परिमाण है उसके प्रति कारण धनुक का परिमाण उसमें व्यग्र है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि त्रसरेणु के परिमाण के प्रति महत धनुक का परिमाण कारण माना ही नहीं है। ठीक है ना? फिर त्रसरेणु के परिमाण के प्रति और धनुक के परिमाण के प्रति कौन कारण माना है, वो दो सूत्र में बता दिया है कि नहीं? तो तात्पर्य पारिमांडल्य अन्य परिमाण की उत्पत्ति में व्यग्र, इसलिए अपने सदृश परिमाण को उत्पन्न नहीं करता, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। उसी प्रकार धनुक का परिमाण अन्य परिमाण की उत्पत्ति में व्यग्र है, इसलिए अपने सदृश परिमाण को उत्पन्न नहीं करता, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य परिमाण की उत्पत्ति में वो व्यग्र है ही नहीं है। और अन्य परिमाण की उत्पत्ति में यदि व्यग्र नहीं है तो उसने करना चाहिए था, अपने सदृश परिमाण को उत्पन्न करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे नियम का भी विचार। कौन नियम? कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, इस नियम का तुम्हारा भी विचार हुआ। और विचार होने के कारण फिर ऐसे विचारित नियम को लेकर तुम ये नहीं बोल सकते क्या कारण ब्रह्म में यदि चेतनत्व है तो जगत में भी चेतनत्व आना चाहिए, है कि नहीं? तो विचारित नियम है तुम्हारा, अतः तुम हमारे सिद्धांत का बात नहीं कर सकते। हमारा सिद्धांत साबुत है क्या कि जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है। लग गया? चलिए, तो ये बात हो गई भाई। अब प्रश्न उपस्थित होगा क्या कि बोलेंगे भाई द्वनुक में विद्यमान अणुत्व के प्रति कारण परमाणुगत संख्या बताई, ठीक, किंतु द्वनुक में अणुत्व है, वैसा रस्वत्व भी तो है। उस रस्वत्व के प्रति कौन कारण है? उसी प्रकार क्या त्रसरेणु में महत्व है और दीर्घत्व है, तो महत्व के प्रति कौन कारण है तो बता दिया, किंतु उस त्रसरेणु में जो महत्व के साथ साथ दीर्घत्व है, उस दीर्घत्व के प्रति कारण कौन? बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं? रस अणुत्व और महत्व के प्रति कारण तो आपने बताया, किंतु किसके लिए नहीं बताया? दीर्घत्व और रस्वत्व के प्रति नहीं बताया। उसके लिए कारण कौन है? तो बोल रहे उसके लिए अलग कारण बताने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो सूत्र आ रहा है, एतेन दीर्घत्व रस्वत्वे व्याख्याते। लग गया बात? एतेन मतलब क्या कि अणुत्व के प्रति कारण बता दिया, उससे रस्वत्व के प्रति भी कारण सिद्ध हुआ। महत्व के प्रति कारण बताया, उससे दीर्घत्व के प्रति भी कारण सिद्ध हुआ। अतिरिक्त तो उनको कारण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस द्वनुक में अणुत्व रह रहा है उसी द्वनुक में रह रहा है कौन? रस्वत्व। अतः उस अणुत्व के प्रति जो कारण रहेगा वही कारण है रस्वत्व के प्रति। उसी प्रकार त्रसरेणु में जो महत्व है और उस महत्व का जो कारण है वही कारण रहेगा दीर्घत्व के प्रति, क्योंकि उस त्रसरेणु में महत्व है, उसके साथ साथ दीर्घत्व भी है। उसके लिए अलग कारण की मीमांसा नहीं है। वही कह रहे एतेन दीर्घत्व रस्वत्वे व्याख्याते इति ही कान भुजानि सूत्राणि। ये कान भुज मतलब वैशेषिक शास्त्रकार कनभुक, उसके अनुयायी कानभुक, और उसके द्वारा बताया गया सूत्र वो सब कान भुजानि है कि नहीं? कनभुक उनके द्वारा बताए गए जो सूत्र उनको कहेंगे कान भुजानि सूत्राणि। ठीक है जी। तो वो आगे जो आ रहा है नच सन्निधि और एक कारण बताने का प्रयास करेगा फिर पूर्व पक्षी, उसका भी उत्तर देंगे, वो बात अलग रहेगी। किंतु ये जो अंतिम सूत्र आया ना, एतेन दीर्घत्व रस्वत्वे व्याख्याते,
उस पर एक टिप्पणी लिख लेंगे और विषय पूरा कर देंगे। लिखते हैं, यत् महत्वस्य असमवायी कारणम, यत् महत्वस्य असमवायी कारणम अर्धविराम तदेव तदेव महत्व समानाधिकरणस्य दीर्घत्वस्य अर्धविराम यच्च अनुत्वस्य असमवायी कारणम, अनुत्वस्य असमवायी कारणम अर्धविराम तदेव अनुत्व अविनाभूत रस्वत्वस्य असमवायी कारणम भवति, असमवायी कारणम भवति पूर्णविराम इति अतः महत्व अनुत्व व्याख्यानेन दीर्घत्व रस्वत्वे व्याख्याते इति उक्तम अस्ति पूर्णविराम। आगे एतावता पारिमाण्डल्यादीनां तत्र कौंस में लिखिए अनुत्व महत्वादौ कौंस बंद व्यग्रत्वम अस्ति इति यद उक्तम तद असिद्धम भवति, अर्धविराम महत्वादौ अहेतुत्वात् इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ इति भाव लग गया। देखिए यद महत्वस्य असमवायी कारणम, महत्व त्रसरेणु में विद्यमान महत्व नाम का परिमाण, उसका असमवायी कारण कौन है? द्यनुकगत संख्या। ध्यान दीजिए ना पंक्ति, क्या यद महत्व से असमवायी कारण, महत्व नाम का परिमाण जो कि त्रसरेणु में विद्यमान है, उसका समवायी कारण तो महत्व त्रसरेणु ही है। ध्यान दीजिए, त्रसरेणु में विद्यमान जो महत् परिमाण, उसका समवायी कारण त्रसरेणु, और असमवायी कारण कौन? द्यनुक में विद्यमान संख्या। ठीक है, जैसे पट का रूप, उस पट रूप के प्रति समवायी कारण पट, और पट रूप के प्रति असमवायी कारण कौन? तंतु का रूप। उस प्रकार तो यत् महत्व से असमवायी कारण तदेव, वही असमवायी कारण है किसका? महत्व समानाधिकरण से दीर्घ से। महत्व का रह रहा है त्रसरेणु में, उसी में रह रहा है कौन? दीर्घत्व। दोनों समानाधिकरण हुए, अतः जो महत्व का समवायी कारण है वही दीर्घत्व का है। अतः महत्व का बता दिया, दीर्घत्व का अलग से बताने की जरूरत नहीं। एतेन व्याख्याता के व्याख्याता दीर्घत्व रस्वत्वे व्याख्याते। ठीक है ना, सूत्र आया है ना। हाँ, दीर्घत्व से आगे चलिए टिप्पणी में, यच्च अनुत्व से असमवायी कारणम, अनुत्व रह रहा है कहा? दोनों में। और उस अनुत्व के प्रति समवायी कारण
द्विलोक। और असमवायी कारण परमाणुगत संख्या, ठीक है ना। तो यच्च अनुत्व से असमवायी कारण तदेव अनुत्व अविनाभूत रस्वस्य, अनुत्व को छोड़कर न रहने वाला कौन? रस्वत्व, क्योंकि अनुत्व का है धनुक में, रस्वत्व का है धनुक में, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते। तो अविनाभूत रस्वत्वस्य असमवायी कारणम भवति, वही संख्या असमवायी कारण है। इत्यतः ऐसा होने के कारण महत्व अनुत्व व्याख्यानेन एतेन आया ना सूत्र में, तो महत्व और अनुत्व का व्याख्यान कर देने से दीर्घत्व रस्वत्व व्याख्याते, दीर्घत्व रस्वत्व का व्याख्यान हो गया इति उक्तम अस्ति। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? एतावता पारिमांडल्यादि नाम, पारिमांडल्याधिक तत्र अर्थात अनुत्व को उत्पन्न करने में या महत्व को उत्पन्न करने में व्यग्र है, यह जो पूर्व पक्ष ने बताया वह असिद्ध है, क्योंकि महत्व आदि के प्रति कारण है नहीं, कौन? पारिमांडल्यादि, ठीक है ना। इति भाव लग गया। चलो, तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी के नियम का खंडन हुआ, अतः उस खंडित नियम से भी, विचरित नियम से हमारे सिद्धांत का समन्वय का बात नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। ठीक, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।